श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग देख रहे थे अत्र उच्यते अविद्यावतः उपात शरीरादि भेदस्य इष्टानिष्ट योगिनम आत्मानं मन्यमानस्य। तो जो अविद्यावान है और शरीरादि भेद जो प्राप्त कर रखा है वह अपने आप को क्या है, मैं इष्ट का और अनिष्ट का जो है भागी हूँ ऐसा समझता है, मन्यमानस्य। तो उसको क्या कर सकते हैं, अभी इष्ट को जो है प्राप्ति ही करना है और अनिष्ट को निवारण ही करना है। इसलिए इष्ट प्राप्ति परिहार उपाय वेकम अजानतः साधने ही एव इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्त परिहारम च इच्छतः। तो वो क्या है, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का जो है कोई उपाय नहीं जानता है वो। तो मगर क्या है, इतना तो जानता है ये जो है साधन साध्य है। तो इसलिए कोई साधन के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा इसको निवारण करना है या जो इसको प्राप्त करना है ये जानता है। तो इष्ट प्राप्ति इच्छता, वो इच्छा करता है, जानता भी नहीं है, इच्छा करता है। तो वैसा इच्छा करने वालों को क्या है, शनैः तद विषयम अज्ञानम निवर्तयितुम शास्त्रम। धीरे धीरे से, एकदम झट्टी से जो है उनको ये जो वैराग्य को नहीं दे रहे हैं शास्त्र, धीरे धीरे से अज्ञान निवर्तयितुम, तद विषय का अज्ञानम निवर्तयितुम, उस विषय का जो अज्ञान है वो निवर्तन करने के लिए क्या कर रही है शास्त्र, इति शास्त्रम। ये जो शास्त्र सब जो है कर्मकांडम अप्रमाण्यम जो कह रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर विषय क्या था, शिष्य जो है कर्मकांड पूरा अप्रमाण हो जाएगा यदि जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो साधन साध्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तो भेद को स्वीकार नहीं करेंगे, तो तब गुरु क्या कह रहे हैं, अरे साधन स्वीकार नहीं करेंगे तो सिर्फ जो है कर्मकांड का जो है भाव नहीं होता है, यहाँ पर बाध ज्ञान कांड का भी हो जाता है बोल के एक और बात के प्रारंभ कर रहे हैं उत्तर। तो उत्तर में जो है ये कौन है उसको बता रहे हैं, शास्त्र कैसा इनमें प्रवृत्ति होता है ये शिष्य में, मतलब ऐसा इच्छा करने वाले में। तो शनैः तद विषयम अज्ञानम, वहाँ पर जो है पढ़ते वक्त ही ये शनैः थोड़ा अलग से लग रहा था। तो हम लोग तो प्रयोग करते ही हैं, मैं तो करता हूँ शनैः शनैः, क्योंकि जो भी आते हैं तुरंत रातों रात में जो है जल्दी एक ही बात, ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए, मुझे ये सब झंझट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो शनैः 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 कहते हैं। तो जब ये बात यहाँ पर आया था मुझे लगा यहाँ ये शनैः का कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्यों यहाँ पर ज़बरदस्ती इसको लेके आ रहे हैं, तो इस पर कुछ काम होगा बोल के जब टीका देखा था शनैः को एक कीवर्ड रूप में जो है वो ले रहे हैं, बहुत मुख्य शब्द है शनैः तद विषयम अज्ञानम निवर्तयितुम शास्त्रम। उसका जो अज्ञान, उस विषय का मतलब ये द्वैत विषय का इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का जो है निवर्तन करने के लिए शास्त्रम, उसी के लिए शास्त्र है। न साध्य साधनादि भेदम विधत्ते, तो साध्य साधनादि भेद को सिद्ध करने के लिए नहीं है, आपको पहले से जो सिद्ध है उसको हाँ हाँ वैसे ही है बोल के सिद्ध करने के लिए नहीं है। अनिष्ट रूप संसारो ही स इति, क्यों, वो पूरा क्या है, साध्य साधनादि क्या है उसको कहते हैं हम, संसार है साध्य साधनादि लक्षण है, उसका लक्षण कहे थे हम लोग पहले। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो जो है संसार ही है साध्य साधना, और साध्य साधन संसार है तो कोई बात नहीं है, अच्छा है। कैसा अच्छा है, तब आपको जो है इष्ट प्राप्ति मात्र होता है, तो वो है ही नहीं, हम लोग बता दिए हैं अनिष्ट रूप ही है, अनिष्ट रूप के बीच में विराम है, उसको हम लोग सुख मान रहे हैं, ये बताए थे। तो इसलिए अनिष्ट रूपो संसार है, अनिष्ट रूप ही है संसार, उसमें कोई हम लोगों को संशय का जरूरत नहीं। तद्भेद दृष्टिम एव अविद्याम संसार मूलम उन्मूलयति, तद्भेद दृष्टि ही क्या है, अविद्या है, और वही अविद्या क्या है, संसार का कारण है। उसको जो उन्मूलयति, जड़ से जो है निकाल रही है शास्त्र,
वो क्या है, वो कैसा निकालती है, उत्पत्ति प्रलयादेह एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनी है, क्योंकि वो भी लेके आना है। उत्पत्ति प्रलय के बारे में भी बात किए थे, तो इसलिए वो भी लेके आना है। वो कह रहे हैं उत्पत्ति प्रलयादेह, वो उत्पत्ति प्रलयादि को सब जो है एकत्व उपपत्ति, वो सब जो है अभेद रूप में ही रहता है। यहाँ पर उत्पत्ति प्रलयादि जो भी है उसके बीच में है, वो सब जो है अभेद रूप सिद्ध करने के लिए मात्र है, भेद सिद्ध करने के लिए नहीं है। यहाँ पर वो पहले इसको पढ़ना चाहिए था, क्या है, टीका, तत्र वेदांत वाक्य जनित ब्रह्मात्म विज्ञानात् प्राक् कर्मकांड अप्रामाण्य आपत्ति शंकते तत् ऊर्ध्वं वा इति विकल्प्य आद्यम प्रत्याह। तो यहाँ पर दो प्रश्न है, यहाँ पर दो प्रश्न है। क्या है, वेदांत जनित ब्रह्मात्म विज्ञानात् प्राक, वेदांत जन्य जो ब्रह्मात्म विज्ञान है उसके पहले आप पूछ रहे हैं किसका, कर्मकांड अप्रामाण्य आपत्ति। कर्मकांड जो है ब्रह्म ज्ञान के पहले कर्मकांड में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा, ऐसा पूछ रहे हो, या वेदांत ब्रह्म ज्ञान के बाद कर्मकांड का जो है अप्रामाण्यता कब पूछ रहे हो, कर्म ज्ञान के पहले या ज्ञान के बाद? ज्ञान के पहले, हाँ ठीक है, तब बताते हैं अत्र उच्यते करके। अभी वो उत्तर है उसके लिए, ज्ञान के पहले का जो बात है उसको उत्तर दे रहे अविद्यावतो उपाधि, ठीक है। उसके लिए जो है तर्क दे रहे सूत्र, अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत इति न्यायात, ये जो है न्याय है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत, ये जो है पूर्व मीमांसा मुख्य न्याय है। अप्राप्ते शास्त्रम अप्राप्ते विषय एव अर्थवत, आपको पहले जो मालूम हो वो मालूम जो है उस विषय के बारे में शास्त्र पुनः जो है आपको उपदेश करने का कोई जरूरत नहीं है। ये तो पहले ही मालूम है शास्त्र से, इसको क्या सुनूंगा मैं, हम लोग जो है तुरंत निराकरण कर देंगे। तो इसलिए उस विषय के बारे में शास्त्र कोई प्रमाणता हम भी नहीं स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत, तो इसका जो है आप इसका जो है तात्पर्य अगला पृष्ठ में जो है अंतिम वाक्य जो है, अज्ञातार्थ अवबोधनेन अज्ञानम पुंसाम निवर्तयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम, वो तात्पर्य है उसका, अलग से लिखने का जरूरत नहीं। अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत क्या है, उसका अर्थ अज्ञातार्थ अवबोधनेन, हमें जो मालूम नहीं है पहले से वो बोलने ही शास्त्र का प्रवृत्ति है, जो पहले से मालूम है उसको नहीं है। इसलिए अज्ञातार्थ अवबोधनेन अज्ञानम पुंसो निवर्तयितुम शास्त्रम, यहाँ पर अज्ञान को निवारण करने के लिए, अज्ञान मतलब यहाँ पर पूरा जो है हम लोगों का जो संसार का कारण अज्ञान, ये नहीं लेके आने का जरूरत है। विषय का जो अज्ञान, किसका साधन क्या है हम लोगों को मालूम नहीं है, ये साध्य मुझे चाहिए, मतलब ये इष्ट को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या अनिष्ट को निवारण करना चाहता हूँ, इसका साधन क्या है मुझे मालूम नहीं है, हमारी इच्छा है, तब वहाँ अज्ञान है। किसका अज्ञान है, साधन का अज्ञान, साधन का अज्ञान। यहाँ पर अज्ञातार्थ अवबोधेन अज्ञानम पुंसः निवर्तयितुम, अज्ञानम यहाँ पर जो है साधन का अज्ञान, इस सूत्र का जो है विषय में ले लेंगे, ठीक है। अप्राप्ते शास्त्रम अज्ञाते शास्त्रम अर्थवत, ऐसा समझ लीजिए तब। हाँ, तो इति न्यायात, तो क्या है उस न्याय से, कर्तृ साधन फल भेद स्वरूपस्य शास्त्र ज्ञान शून्यानामपि प्रसिद्धे है। तो यहाँ पर क्या विषय है, अज्ञान मतलब अप्राप्त मतलब क्या, ये प्राप्त है पहले से, तो कह रहे हैं कर्तृ साधन फल भेद स्वरूपस्य, कर्ता साधन और साध्य फल भेद। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साधक साधन साध्य, इसको जो है दूसरा शब्द से बता रहे हैं, कुछ नहीं है। साधक साधन साध्य कर्तृ साधन फल भेद स्वरूपस्य, ये जो है सब यहाँ पर दुनिया पूरा जो है ये साधक साध्य साधन, ये तीनों संबंध में ही है, ये पहले से मालूम है। शास्त्र ज्ञान शून्यानाम भी प्रसिद्ध है, पहले से ही मालूम है, मतलब किसको,
शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, उसको भी मालूम है वो करने से ये प्राप्त होगा, वहां जाने से वो मिलेगा, ये सब किसी को भी मालूम है। तो ये हमें शास्त्र पढ़ाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अप्राप्ते शास्त्रम ही अर्थवत, ये तो प्राप्त है पहले से, मुझे मालूम है, तो उसमें शास्त्र का प्रमाण क्या है? तो इसलिए तत्र वेदस्य अतात्पर्यात्, इसलिए वेद को उसमें उसको सिद्ध करने के लिए कोई तात्पर्य नहीं है। पहले से तुम्हें जो मालूम है उसको वेद दोबारा क्यों सिद्ध करेगा? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? दोबारा यदि सिद्ध करेंगे तो पृष्ठपेषण करते थे। पृष्ठपेषण क्यों करेगी शास्त्र? हाँ, तो इसलिए यथा प्रसिद्धम भेदम आदाय, तो शास्त्र तब क्यों मुझे ये बता रही है फिर ऐसा है भाई वो द्वैत है साधन साध्य, ये क्यों बता रही है? यथा प्रसिद्धम भेदम आदाय, वो मुख्य है। शास्त्र यहां पर भेद को सिद्ध नहीं कर रहा है, हमें जो प्रसिद्ध रूप से अनुभव है वो अनुभव, यथा प्रसिद्धम मतलब लोक प्रसिद्धम सिर्फ नहीं है, मेरा भी अनुभव स्वरूप है। तो मेरा अनुभव स्वरूप जो द्वैत, उसको भेद को भेदम आदाय, उसको स्वीकार करके, आदाय उसको स्वीकार करके, उसको सही में ठहरा के नहीं है, स्वीकार करके, आभास जो बताए वैसे ही आदाय पुंसः पुरुषार्थ साधनम अविज्ञातम बोधयतः, तो पुरुष को जो है वो पुरुषार्थ साधन जो जिनको मालूम नहीं है, उसको ये साधन क्या है, पुरुषार्थ क्या है वो भी मालूम नहीं है, तो पुरुषार्थ साधनम अविज्ञातम, अविज्ञातम पुरुषार्थ साधनम, उसको जो है पुरुषार्थ क्या मालूम नहीं है, उसको पुरुषार्थ बोधयतः, शास्त्र क्या करते हैं? बोधयतः शास्त्रस्य, ऐसा बोधन करने वाला शास्त्र क्या है? उसमें न अप्रामाण्य शंका, वहां पर अप्रामाण्यता का शंका बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर भेद को स्वीकार करके, आपके दिमाग में जो भेद है उसको स्वीकार करके उसके बारे में प्रवृत्त कर रही है, उसका जो हल निकालने के लिए, आपको जो दिक्कत है उसको हल निकालने के लिए, इति अभिप्रेत्य संगृहीतार्थम विवरण होती, ऐसा अभिप्राय से जो है जो संग्रह किया है उसको विवरण विस्तार से कह रहे हैं, शरीर भेदादि उपात शरीर भेदस्य इत्यादि। ठीक है, साधन ही एव, तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं? साधन ही एव जो बताए है उसी को वापस लेके आ रहे हैं, वही वाक्य को अन्वय करके समझा रहे हैं। साधन ही एव इष्ट प्राप्तिम च अनिष्ट परिहारम च इच्छतः, साधनों के द्वारा ही इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का जो है इच्छा जो करता है, क्यों? उसको पहले से ही जो है वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जो भेद है उसको उसका अनुरोध जो है साधन के द्वारा ही ये साध्य प्राप्त हो सकता है, उसका दिमाग में फिट है, इसलिए क्या है? साधन ही एव इष्ट प्राप्तिम च अनिष्ट परिहारम च इच्छतः, साधनों के द्वारा ही जो है उसको प्राप्ति करना इच्छा करता है, तब इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विवेकम अजानतः, और इष्ट और अनिष्ट का जो है प्राप्ति और परिहार क्रमशः जो वो नहीं जानता, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का जो है उपाय क्या है वो नहीं जानता है, अजानतः, तब शनैः तद विषयम अज्ञान निवर्तयितुम शास्त्रम, धीरे धीरे से उस विषय का जो अज्ञान, उस साधन का जो अज्ञान, उसको निवारण करने के लिए शास्त्र है। साधन ही एव इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छायाम निमित्तम विशेषांतरेण द्योतेन आह, ये साधनों के द्वारा ही ये इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का इच्छा क्यों हो सकता है, क्यों होता है? उसके लिए निमित्त को जो है उस इच्छा उत्पन्न होने के लिए निमित्त जो है दूसरा विशेषण से बता रहे, शरीरादि भेदस्य करके, शरीरादि भेदस्य, वही वाक्य को ले रहे, शरीरादि भेदस्य मतलब शरीरेन्द्रियादि संघात विशेषस्य संबंधिनी ये, तो शरीरादि भेदस्य आत्मान मन्यमानस्य कह दिए ना, उसको संबंध करके बता रहे, उसी को आत्मा अपना स्वरूप जो समझ रहा है वह, तो शरीरेंद्रिय संघात विशेष को जो है उसके साथ जो संबंध रखा है, उस संबंध रखने वाला जो इष्ट अनिष्ट है, तद युक्तम आत्मानम, वैसा जो है अपने आप को जो है, जो आत्मान मतलब यहाँ अपने आप को जो है स्वीकार कर रहा है, मन्यमानस्य इति योजना, ऐसा समझ लेना चाहिए। मतलब ये आत्मा को, आत्मा मतलब यही है,
इसमें साधन साध्य ही हो सकता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये उसको स्पष्ट है। उन लोगों को जो है शास्त्र बता रही है ये बात। अयम भावः, यही यहाँ तात्पर्य है। मतलब यहाँ तात्पर्य अभी तक समझ में नहीं आया तो कह रहे हैं, तो पूरा कहानी बता रहे हैं यहाँ पर। अनादि अविद्या आवृत निज स्वभावस्य शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राणेषु अध्यस्थ आत्मभावस्य परिच्छिन्नम आत्मान मन्यमानस्य स्व अतिरिक्त विषय संबंध अधीनम एव पुरुषार्थम इच्छतः तत् उपायं पर्येषमाणस्य साक्षात् पुरुषार्थम आत्मतत्वं बोद्धुम असमर्थत्वात् प्रथमं तद अभिलषित स्वर्गादि सुखादि साधनम मानांतराद अविज्ञातम बोधयन शास्त्रम तम विधि निषेधयोः व्यवस्थापयति। बहुत स्पष्ट कर दी है, इतना स्पष्ट इससे कोई कर नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? अनादि अविद्या आवृत निज स्वभावस्य, उनका स्वरूप क्या है? अपना आत्म स्वरूप, अभेद स्वरूप, वो जो है अनादि अविद्या के कारण आवृत हो चुका है। ऐसा अनादि अविद्या के कारण आवृत जो निज स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है, उसके कारण क्या है? आत्मा को नहीं जानता है। आत्मा को नहीं जानता है मतलब आत्मा को नहीं जानता है बिल्कुल ये बात नहीं है। आत्मा को जो है शरीर आदि ही ऐसा मानने लग गया है वो। तो शरीरेंद्रिया मनोबुद्धि प्राणेषु, तो ये अविद्या के कारण, मतलब यहाँ पर क्या है? अनादि अविद्या आवृत निज स्वभावस्य, तब क्या है? अविद्या के कारण अध्यस्त नहीं है। अनादि अविद्या आवृत निज स्वभावस्य, उसका अर्थ क्या है? शरीरेंद्रिय मनोबुद्धि प्राणेषु अध्यस्त आत्मभावस्य, उसका अर्थ ही है वो। यहाँ अनादि अविद्या आवृत निज स्वभाव मतलब क्या है? आप इस दृष्टि से देख रहे तो उस दृष्टि से बता रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है, शरीर आदि से जो है वो अपने आप को संबंध करके बैठा है। हाँ, इसलिए अविद्या का कार्य अध्यास ये बात बिल्कुल नहीं जचेगा। ठीक है, तो शरीरेंद्रिय मनोबुद्धि प्राणेषु अध्यस्तमात्म भावस्य, अपने आप को देख रहा है, इसलिए क्या है? परिच्छिन्नम आत्मान मन्यमानस्य, उस कारण, मतलब आप जो निज स्वभाव को नहीं जानते हैं या अपने आप को ये शरीर आदि रूप में जानते, तब भी क्या हो जाता है? परिच्छिन्न हो जाता है आत्मा। और आत्मा को ऐसा परिच्छिन्न रूप में स्वीकार करने वाला जो है वह, उसका दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या एक छोड़ के क्या है? स्व अतिरिक्त विषय संबंध अधीनमेव पुरुषार्थम इच्छतः, तो वो क्या है? अपने से भिन्न कुछ भी हो, अपने आप में जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। हमारा जो परम पुरुषार्थ क्या है? दूसरे कुछ प्राप्त करना नहीं है, मगर बाकी सब पुरुषार्थ क्या है? दूसरा विषय प्राप्त करना ही है। दूसरा विषय प्राप्त करना मतलब उसके पीछे पागल होना है। उसका पीछे पागल होना मतलब अधीनम एव, अब उसका जो है अधीन ही है। तो अधीन किसका है? सिर्फ विषय का नहीं है, विषय संबंधाधीनम एव। तो वो दूसरा विषय के साथ संबंध करके, मतलब उस विषय का अधीन है अंततो गत्वा, तो उस विषय का संबंध करके उसी से जो है मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ इत्यादि जो बुद्धि है, उसको कह रहे हैं विषय संबंध अधीनम। उसको संबंध करने से, उसको प्राप्त करने से या परिहार करने से ही मुझे जो है वो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति जो है हो सकता है। ये जो सिद्ध हो चुका है, इसलिए अपने से भिन्न जो भी विषय है उसका संबंध या संबंध छोड़ना दोनों ही हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, पुरुषार्थ इच्छतः, उसी को पुरुषार्थ मानने वाला है, तब क्या करता है? तत् उपायम पर्येषमाणस्य, तब उसका उपाय को जो है वो ढूंढने लगता है, उसके बारे में इच्छा करके ढूंढने लगता है। तब साक्षात पुरुषार्थम आत्मतत्वम बोधुम असमर्थत्वात्, तो सीधा जो है उसको, चलो भाई ये क्या ढूंढ रहे हो बेकार का, वो सब कोई जरूरत नहीं है, आत्मा सर्व नित्य ये कहेंगे तो उसको क्या समझ में आएगा? अरे मैं कितना बड़ी मुश्किल में हूँ, आप अभी जो है समझा रहे, समय है क्या? तो जैसा जो है मृत्यु का घर में कोई किसी के पास जाके जो है हम लोग नहीं कहना चाहिए
जीव जो है अनित्य है, किसको मालूम नहीं हो बात? हाँ, घर में जो मरा है उसकी सबको मालूम है, उसके पास जाके जीव अनित्य है तो वो जो है थप्पड़ भी दे सकता है। तो यहाँ वही बात हो रहा है, इसको जो है बड़ा दुख है। बड़ा दुख मृत्यु का सिर्फ नहीं है, सब विषय का। मतलब प्रेम में जो है धोखा खा रहा है, या जो है कोई जो है उनको काम नहीं मिल रहा है, या फेल हो गया है, उसको बिठा के बेटा ये सब मिथ्या है वो बोलेगा ये तो पहले समझाना चाहिए था, अभी समझा रहे हो। बात क्या है, बिल्कुल नहीं बनता है, उसको समझ में नहीं आएगा। कितना भी परिश्रम करो, वो जो है मरुभूमि में जल को प्रक्षेप करना जैसा है, कोई फायदा नहीं है वहां पर। इसलिए पहले जो है शिष्य को चूमते वक्त क्या बताए थे, वो सही प्रकार से आ रहा है क्या, उसके बाद जो उसको ठीक इधर उधर टोक करके जो है ठीक कर सकते हैं। मगर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या कह रहे हैं, तत् उपायम पर्येषमाणस्य साक्षात पुरुषार्थम आत्मतत्व बोधम असमर्थत्वात्। वैसा जो है दुनिया में जो भी विषय है उसके पीछे जो है उसको बिल्कुल आप जितना भी समझाइए तब तक आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है, जब तक आपको उसमें वैराग्य नहीं है। मतलब किसमें वैराग्य नहीं है, एक में नहीं है, इसमें पूरा वैराग्य हो गया। क्योंकि जो है दक्षिण भारत में जो है एक प्रवृत्ति है, सब उत्तर भारत में जब काशी आते हैं, काशी आते वक्त उत्तर भारत के लोगों के बारे में मालूम नहीं, रामेश्वर जाते वक्त वैसा करते हैं कि नहीं, मगर दक्षिण भारत में ये ब्राह्मण लोग में बिल्कुल नित्य है। वो जब भी काशी आते हैं, काशी आने के बाद जो है एक फल, एक फूल, एक सब्जी, एक वो मतलब जो उनको पसंद है उसको छोड़ना है, वो करते हैं, यहाँ पर आके वो करते हैं। तो कुछ लोग उसमें बहुत दिमाग लगाते हैं, मुझे तो ये करेला पसंद नहीं है, करेला छोड़ दिया मैंने, पहले से ही पसंद नहीं है, वो करेला छोड़ के क्या फायदा है ना। तो वही बात है यहाँ पर, हम लोगों को पहले से जो पसंद है उसको छोड़ने के लिए जो है हम लोग तैयार है, मगर जो बहुत ही पसंद विषय है उसको छोड़ने के लिए हम कुछ भी तैयार नहीं है। मतलब जबकि बता रही है वहाँ जाके तुम उसको त्याग करोगे तो खास चीज़ हमें जो ज़्यादा ममत्व है वो चीज़ छोड़नी, हाँ जिसमें ज़्यादा प्रेम है उसको छोड़ना चाहिए। ये बात ऐसा मत बताइए, क्योंकि वहाँ जाके जो है पत्नी को छोड़ के आएगा या पत्नी पति को छोड़ के आ जाएगा तो ये खतरनाक हो जाएगा ये जो है बहुत खतरनाक हो जाएगा, घर में जो बवाल मच जाएगा तो बात वो नहीं है। करेला तो तक तो ठीक है, वो छोड़ता है गूलर अमूदर जो कहते हैं, अच्छा कहते हैं कि वो वही छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ये बात है तो ठीक है हाँ ठीक है, वो छोड़िए, बात क्या है इतना ही है, वो महंगा कमी की बात नहीं है, बात क्या है इतना ही है, वो जो विषय उसको छोड़ना है उसको छोड़ता नहीं है, उसको छोड़ता नहीं है, बाकी सबको जो है छोड़ देते। यहाँ पर बार बार इसी के ऊपर जो है जोर दे रहे हैं, सब में कोई यहाँ पर विकल्प नहीं है, यहाँ कोई भी विकल्प नहीं, सबको छोड़ने का हिम्मत, वो धैर्य, वही मुमुक्षु को जो है मुख्य अधिकारित्व है। मोक्ष का मुख्य अधिकारित्व वही है, उसको छोड़ के बाकी बकाए सब जो है कोई वो रहने से भी कोई उनको जो है दिक्कत नहीं करने वाला है। तो मतलब पहले से आप जो है करेला नहीं खाएंगे तो आपको करेला रखेंगे तो भी उसको छोड़ने वाला नहीं है आप वैसे ही, तो उसको छोड़ने या नहीं छोड़ने से क्या फ़ायदा है। तो रहने से भी मतलब मेरा तात्पर्य क्या है, आपको जो पहले से पसंद नहीं है इस जगत में जो भी विषय है उसको जो है आप रखेंगे तो भी आपका प्रवृत्ति उसमें बिल्कुल होगा ही नहीं है पहले से ही। तो इसलिए वो जो हम लोगों का बिल्कुल हृदय का नज़दीक है, हृदय का अंदर बैठा है, वैसा चीज़ को हम लोग छोड़ना है मोक्ष होने के बाद, यही जो है तात्पर्य है। इसलिए सर्वकर्म संन्यास बोल के बार बार उनको जो है कह रहे हैं।
तो उनको जो है समझा नहीं सकते हैं। पुरुषार्थम आत्मतत्वम बोधम असमर्थत्व, उनको कितना भी पढ़ाओ वो सब समझ लेंगे। ये ऐसा नहीं है दिमाग कुछ है तो वो जो है समझ लेगा। मगर यहाँ पर कितने लोग हैं कि कितने लोग को जो है, कितने लोग वेदांत पढ़े नहीं है बताओ। बहुत से लोग पढ़े हैं वेदांत। इतना लोग वेदांत पढ़ने के बावजूद भी कितने लोग जो है उसको समझते हैं। जैसा बताया, क्यों नहीं समझते हैं, प्रश्न वही पूछना है, क्यों वो समझते नहीं हैं क्योंकि उनको जो है ये दुनिया में पकड़ अभी छूटा नहीं है। अभी भी इस दुनिया से कुछ आग्रह है, कुछ अपेक्षा है। ये अपेक्षा जब तक है तब तक सोचना भी नहीं है ब्रह्मात्म ज्ञान का। बुद्धि में सब जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा वो कुछ नहीं है, ये सब बोलने के लिए बात नहीं है वो। तो इसलिए कह रहे हैं, उसलिए संकल्प त्याग बताए थे, है ना। तो असमर्थत्वाद प्रथमम, तो क्या है, पहले क्या करना है, ये बेकार है, ये सिद्ध करना नहीं है। पहले क्या है, तद अभिलषित स्वर्गादि सुखादि साधनम। पहले जो है वो जो इच्छा करता है वैसा स्वर्गादि सुखादि साधनम। स्वर्गादि वहाँ पर भी आदि पद है, स्वर्ग ही चाहिए ये बात नहीं है। पुत्र काम चाहिए उसको, शायद तो पुत्र चाहिए तो पुत्र काम इष्टि करो, ऐसा जो है शास्त्र कहते हैं। जो भी वो चाहता है तो वैसा। और सुखादि मतलब कोई दुख को नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी क्या है, दूसरे को दुख तो चाहते ही हैं। तो ये सब जो है वहाँ पर आ जाएगा। सुखादि साधनम मानांतरात अभिज्ञातम। मानांतर, क्यों वहाँ सुखादि साधन का जो है दूसरा दुख के प्रति जो है ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ इच्छा किसका करता है, एक इष्ट प्राप्ति, सुखादि साधन को ही प्राप्ति करना चाहते हैं। और अनिष्ट निवृत्ति, अनिष्ट निवृत्ति क्या है, दुख विषय जो है उसको निवृत्त करना है। मतलब मेरा शत्रु है, मेरा अनिष्ट है, तो उसको निवारण करने के लिए कुछ तो उसको कुछ, हाँ उसको वो भी इच्छा है। तो इसलिए क्या है, सुखादि साधनम, सुख आदि, इसलिए सुखादि साधनम मानांतरात अभिज्ञातम। वो क्या है, मतलब ये तो दूसरा रास्ते से कर सकते हैं। तो वैसा जो है दूसरे रास्ते से जो निवारण करने के लिए हम लोगों को ज्ञान नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है जब, तब मानांतरात अभिज्ञातम। यदि जो है शत्रु का वध ही चाहिए तो चाकू ले लो जाके, चक चक हो गया। मगर क्या है, वहाँ पर उसका फल भी भोगना पड़ेगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। मगर अभी जो है यहाँ बैठ के जो वुडू इत्यादि करते हैं, मतलब ये जो काला तंत्र करते हैं, काला जादू करके कुछ कर देते हैं, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या मारा है उसको, है ना। तो वैसा जो है यहाँ पर आप सिद्ध कैसा करोगे, सिद्ध कैसा करोगे। कोई काला जादू कर दिया और किसी को मार दिया है, आप कैसा सिद्ध करोगे। कोर्ट में जाके ये काला जादू किया है बोल के कैसा सिद्ध करोगे, कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट में काला जादू किया है बोल के सिद्ध करेंगे तो कोर्ट को भी जो है चापा लगाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा ऐसा काला जादू है। मतलब अभी तक जो आप ये सब जो अंधविश्वास करके बैठे हैं उसको आपको भी स्वीकार करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा कोर्ट को। ठीक है, उतना तक नहीं जा रहे हम लोग। जो है यहाँ पर जो शास्त्र में बताया गया है रोग निवारण या जो है आपका शत्रुवध के लिए जो अभिचार याग, वो सब जो है ले सकते, कोई दोष नहीं है, दोनों ले सकते। तो शास्त्रम बोधयत शास्त्रम अभिज्ञातम बोधयत शास्त्रम, जो जानता नहीं है उसको बोधन करने वाला शास्त्रम तम विधि निषेधयोः व्यवस्थाप्यते। तब उसको जो है, अच्छा भाई तुम वो चाहते हैं तो ये करो, ये मत करो बोल के जो है विधि और निषेध में जो है प्रवर्तित करवाता है। किसको, ज्ञान के पहले, क्योंकि आद्यम उसी को ले रहे हैं। ज्ञान के पहले जो इच्छा को प्राप्त करना और अनिच्छा को जो निवृत्त करने के लिए जो चाहता है वह, उसके लिए। ठीक है, अभी तो हो गया, अभी ताता है, उतने से नहीं है। विहित अनुष्ठानात् निषिद्ध परिवर्जनाच्च आहरहर एधमान आत्मशुद्धेः। ततः विहित अनुष्ठानात् निषिद्ध परिवर्जनाच्च आहरहर एधमान आत्मशुद्धेः अनुपचीयमान पाप्मनः
निषिद्ध फलम इव काम्य फलम अपि अनित्य अशुचि दुःख रूपम संसारम एव इति काम्य कर्म परित्यागेन आवश्यकम एव कर्म ईश्वर आराधन रूपम अनुतिष्ठतः अतितरां शुद्ध अंतःकरणस्य सूक्ष्म वस्तु तत्व प्रतिपत्ति योग्यः अयम् इदानीं जात इति आत्मतत्वज्ञानम् अज्ञातं परम पुरुषार्थ साधनम् उत्पादयत् अनया प्रणालिकया अज्ञातार्थ अवबोधनेन अज्ञानं पुंसो निवर्तयितुं शास्त्रं प्रवृत्तम् इति एतदभिप्रेत्य शनैः इति उक्तमिति। ये शनैः का तात्पर्य क्या है? इतना बड़ा वाक्य है, शनैः इतना छोटा शब्द है, उसको समझने के लिए कितना बड़ा वाक्य में कितना विषय है। तो यहाँ क्या बता रहे? ततः, अभी पहले क्या था? शनैः, वहाँ ततः से शनैः नहीं है, पहले से शनैः है ना। तो पहले उसको मालूम नहीं है, धीरे धीरे उसको जो है सही करना है। उसको जो ये दो तरीके से चलता है, मतलब आप जो इच्छा, उसको जो इच्छा वाले जो विषय है, मुझे जो है पुत्र काम चाहिए, ठीक है, देखो ये पुत्र काम याग है, इसको करने से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो इससे जो है दो विषय सिद्ध हो जाता है। एक जो है उसका इच्छा प्राप्ति हो गया है, ये सामान्य रूप से हो रहा है, और दूसरा सूक्ष्म रूप से, ये स्थूल रूप का विषय है। सूक्ष्म रूप से क्या है? उसमें एक श्रद्धा उत्पत्ति हो रही है। योग में भी जो है भिन्न भिन्न साधने बताए हैं, ये जो संयम करके इसके ऊपर संयम करो, उसके ऊपर संयम करो, ये संयम से क्या होगा? सिद्धि होगा। वो सिद्धि क्या है? तुम्हारा समाधि के लिए जो है वो प्रतिबंध है। ये कहने के बाद भी जो है सिद्धि के बारे में क्यों जाएंगे, सिद्धि के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो मुझे? तब कहते हैं अरे सिद्धि के बारे में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि शास्त्र में वहाँ पर कहते हैं आतुरस्य नियमो नास्ति। यहाँ पर क्या है? इसको एक सिद्धि के ऊपर जो है वो संयम करके समझ लिया तो तब क्या है? इसको विश्वास आएगा अति सूक्ष्म विषय जो योग बता रही है उस पर। तो इसलिए स्थूल विषय को जो है पहले समझा रहे हैं ताकि उसको जो है अच्छा ये यहाँ पर प्रत्यक्ष कम से कम वो एक फल को जो है प्राप्त कर सकता है, मगर वहाँ पर प्रत्यक्ष कोई फल ही नहीं है उसमें, मतलब वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। उस विषय के बारे में जब बताते हैं तब उसमें जो है संशय हमेशा होता ही होना है। तब स्थूल विषय को जो है जब बता देते हैं तब, जैसा ये महात्मा लोग, कुछ महात्मा लोगों का जो बता रहा था सिद्धि इत्यादि, तो मजाक का कुछ सिद्धि बता रहा था, मैं सही में जो है कोई सिद्धि कुछ महात्माओं का है तो आशीर्वाद देने से हो जाता है, वो करने से हो जाता है। वो क्या है? लोग प्राय जो है एक बार उनका आशीर्वाद से हो गया तो हमेशा चिट्ठी लेके आ जाते, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए बोल के, न कि ब्रह्मात्म ज्ञान के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको जो है सिद्धि हो गया है, मतलब इनका जो है आशीर्वाद से ये दुनिया में जो व्यवस्था है वो प्राप्त हो चुका है एक बार, हर बार एक जो है अपेक्षा लेके आएंगे, उसका अंतिम ही नहीं होता है। मगर महात्मा लोगों का स्वभाव क्या है? वो जो बिच्छू का कहानी कहते हैं ना, बिच्छू का स्वभाव है दंगना और महात्मा का स्वभाव है उसको बचाना। तो इसलिए हर बार जो है उसको बचाते रहेंगे। जब भी वो नया विषय लेके आता है, चलो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है बोल के अरे हर बार जो है उनको आशीर्वाद देते रहेंगे। मगर क्या है विषय? वहाँ उस आशीर्वाद से जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है, जो विचार कर, विचक्षण है शब्द, विचार करने का योग्य है, वो क्या समझते हैं? अच्छा मतलब ये ऐसा करेंगे तो इसमें फल है, ठीक है। जैसा गार्गी, मुझे जो है ये चाहिए, आप भी चाह रहे तो मुझे भी वही चाहिए बोल के पूछ रही थी, दूसरी नहीं पूछी है। तो ये बात जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विधि निषेध, हाँ, ततः है, उसके पश्चात क्या है? विहित अनुष्ठानात्, विहित अनुष्ठानात्, जो बताया गया है उसको, मतलब शास्त्र में जो विदित है उसको अनुष्ठान करने से, और निषिद्ध परिवर्जनाच, मतलब यहाँ पर जो है कुछ लोग, मैं महात्मा में भी कुछ लोग देखा हूँ, क्या है? डॉक्टर के पास जाते, खूब जो है डायबिटीज है खूब,
और डॉक्टर जो है उनको बताते हैं, देखो स्वामी जी मुझे लग रहा है आप जो है आपका H1B AG जो एक 3 महीने का जो है एक कहानी है, H1A BC SBC कुछ कहते हैं, तो 3 महीने का कहानी क्या है आपका बता देता है कितना मीठा खाए है बोल के। तो वो कहते हैं स्वामी जी आपको मीठा खाना कम करना है। तो ये क्या कहते हैं डॉक्टर को, तुम्हारा काम दवाई देना है, तुम्हारा काम मेरा रोग के लिए दवाई देना है, वो तुम करो, मैं जो खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा वो बताना तुम्हारा काम नहीं है। मतलब उसको जो है उनका काम नहीं है, परहेज कर दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, विहित अनुष्ठान सिर्फ नहीं, इसलिए निषिद्ध का परिवर्जन भी साथ साथ चलना चाहिए, तभी जो है दवाई काम करता है ये दवाई। तो इसलिए क्या है विहित परिवर्जनाच, इसलिए च वहाँ पर मुख्य है, विहित अनुष्ठान मात्र नहीं है, निषिद्ध परिवर्जन उतना ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। तब हर हर प्रतिदिन क्या है ये उसको करते करते क्या है येधमाना, उसको जो वर्धमान होता है, येध वृद्धो, तो ये जो है वृद्धि होते जाता है। क्या है उसका आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि जो है बढ़ते जाता है, येध वृद्धो धातु है। तो आत्मशुद्धे है अनुपचीयमानम, अनुपचीयमान पापन, तो चित्त शुद्धि बढ़ता है, मतलब क्या तात्पर्य है आपका, तो इनका जो पाप है वो हाँ घटते रहता है। तब निषिद्ध फलम इव काम्य फलम अपि अनित्या अनित्य अशुचि दुख रूपम संसार एवैति, तो निषिद्ध फल जैसा छोड़ दिया उसने वैसा ही काम्य फल भी क्या है, निषिद्ध फल को क्यों छोड़ा है, क्योंकि निषिद्ध फल क्या है अनित्य अशुचि दुख रूप, वैसा ही ये काम्य फल भी क्या है अनित्य अशुचि दुख रूप, इसको जो है समझ लेता है। मतलब योग सूत्र में जो बताया 4 अविद्या का लक्षण में 3 ले लिए है, चौथा को नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर अनात्मा तो है ही है, वो अनात्मा में आत्मबुद्धि पहले से ही है, तो उसमें जो है अनात्म बुद्धि छोड़ के आत्मबुद्धि वो बात नहीं है। तो इसलिए क्या है अनित्य अशुचि दुख रूपम संसार एवैति, ये संसार ही है, संसार ही कहने से ही जो है वो अनात्म विषय ही सिद्ध हो गया है। संसार एव इति काम्य कर्म परित्यागेन, काम्य कर्म को पूर्ण रूप से परित्यागेन, त्यागेन नहीं है, परित्यागेन, काम्य कर्म में थोड़ी सी भी बचा के नहीं रखना है, पूर्ण रूप से त्यागना है। तो आवश्यकम एव कर्म, और जो नित्य कर्म है, आवश्यकम एव मतलब नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म जो भी है, तो नित्य नैमित्तिक कर्म मात्र जो है कर्म वो भी कैसा है ईश्वर आराधन रूपम, वो भी है ईश्वर आराधन रूपम, क्योंकि ईश्वर का विधि है, विधान है ये वेद, तो उसको जो है पालन करने से उनका ही पूजन है। मतलब किसी का जो वाक को हम लोग अनुयायी करें तो तब क्या है उनको मर्यादा देते जैसा हम लोग स्वीकार करते हैं, वैसा यहाँ पर वेद का वाक्य को पालन करना ही क्या है ईश्वर का वाक्य को पालन करना है। तो ईश्वर आराधन वही है, तो ईश्वर आराधन रूप अनुतिष्ठतः जो अनुष्ठान करता है तब उनको क्या होता है अतितराम शुद्ध अंतःकरणस्य, पहले क्या कहते हैं आहरहर एधमान आत्मशुद्धि है, पहले जो है थोड़ी सी थोड़ी सी जो उनका चित्त शुद्धि बढ़ते जा रहा है, अभी क्या हो गया है अतितराम एकदम अत्यंत आत्मशुद्धि है। तब शुद्ध अंतःकरणस्य उस समय क्या है सूक्ष्म वस्तु तत्व प्रतिपत्ति योग्य अयम इदानीं, अभी ये जो है ये सूक्ष्म वस्तु समझने के लिए ग्रहण करने के लिए समझने के लिए योग्य है, तब समझ के उस समय जो है जात इति अयम इदानीम जात इति अभी जो है ये बन गया है, ऐसा समझ के आत्म तत्व ज्ञानम अज्ञातम, आत्म तत्व ज्ञान पहले से जो जानता है उसको बोधन करने में क्या प्रवृत्ति है, तो कह दिए हम लोग अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत, तो इसलिए जो अज्ञात विषय है क्या है आत्म तत्व का ज्ञान, तो अज्ञातम परम पुरुषार्थ साधनम, वो भी क्या है साधन है,
किसके लिए? परम पुरुषार्थ रूपी साध्य, साधन साध्य संसार लक्षण है, तो ये भी संसार लक्षण है। ये नहीं है यहां पर, ये जो है संसार से निवृत्त करने के लिए मार्ग है। तो साधनम इव साधनम, साध्य इव साध्य है, यही जो है वहां समझ लेना चाहिए, नहीं तो वो भी संसार में आ जाएगा। क्योंकि आप क्या निवृत्त करना चाह रहे हैं? साधन साध्य लक्षण संसार को निवृत्त करना चाह रहे हैं। और आप क्या उपदेश दे रहे हैं? एक परम पुरुषार्थ का आत्म तत्व साधन, आत्म तत्व ज्ञान साधन। हाँ, निवृत्त करना चाहते तो एक को, और आप पकड़ा रहे दूसरे को। जैसा जो है ये जो है लड़का बहुत अच्छा लड़का है, क्या लड़का है? उस कुछ नहीं, कभी कभी पी लेता है, पीता भी है। अरे पीता मतलब हमेशा पीता नहीं है, जब दम मारता है तभी पीता है। मतलब एक एक करके आप जो लेके आ जाते हैं, वैसी बात यहां पर भी जो है हो जाएगा। मतलब जैसा लोग जो है, मैं अभी जो है तंबाकू छोड़ दिया, या जो है वो जो भी है वो छोड़ दिया बोल के बताते हैं, छोड़ दिया बहुत अच्छा है, मगर बात करते होते हैं ऐसा नहीं है और क्या है, वो कहाँ से आया है तुम्हारा मुंह में ये बात? तब तंबाकू छोड़ दिया है, तंबाकू को जगह दूसरा कुछ ले लिया है यहाँ पर, गुटखा। हाँ, गुटखा की जगह पे दूसरा कुछ ले लिया, पता नहीं क्या है। तो ये हो जाता है ना, इसके लिए कह रहे हैं। तो यहां पर आप जो है पहले साधन साध्य लक्षण को बता रहे थे अनित्य, और ये भी एक साधन साध्य को बता रहे पकड़ने के लिए। एक कैसा जो है न्याय है तो गलत है। तब हम क्या समझाते हैं? देखो, वो जो है अप्राप्तस्य प्राप्ति ही है, यहां पर प्राप्तस्य प्राप्ति है, इसलिए साधन इव और साध्य इव, इव यहां पर जोड़ना है, अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जो है ये भी संसार में आ जाएगा, कोई शास्त्र पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं उसमें। तो इसलिए परम पुरुषार्थ साधनम उत्पादयत अनया प्रणालिकया अज्ञातार्थ अवबोधनेन। तो इस प्रक्रिया द्वारा, प्रणालिकया इस मार्ग द्वारा, इस प्रक्रिया द्वारा, मतलब पहले जो है उसको सही करवाना है, उसके बाद उसको जो है आत्मज्ञान बोधन देना है। इति अज्ञानम पुंसो निवर्तयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम। इस प्रक्रिया से जो है अज्ञान को पुरुष से जो है निवर्तन करने के लिए शास्त्र क्या करते हैं? प्रवृत्तम, शास्त्र प्रवृत्त करते, उसके लिए प्रवृत्त करते हैं शास्त्र। अज्ञानम पुंसः निवर्तयितुम प्रवृत्तः शास्त्रम इति एतद अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से क्या है? शनैः। क्योंकि वहां जो है आपको मूल जब पढ़ते हैं शनै, वहां पर प्रवृत्ति जरूरत ही नहीं है, शनै नहीं है तो भी काम चल जाएगा। मगर वो शनै हो जबरदस्त क्यों लेके आए हैं? शनै को जबरदस्त लेके आए इस क्रम को समझाने के लिए, इतना विषय है उसके अंदर। यही विषय को जो है, जैसा जो है हम लोग ऐतरेय उपनिषद देखे थे, ऐतरेय उपनिषद में आनंद गिरी महाराज को इतना जो है आस्वादन कर रहे थे, क्या बात है क्या बात है करके। अभी जो है इसी विषय पर आनंद गिरी महाराज को जाके देखो, कुछ भी नहीं लगे है, ऐसा है वैसा है तैसा है, बस हो गया बात है ना। मतलब ये इतना जो है लाजवाब है। नानो किमिति एवं तात्पर्य वर्णते, ये जो तात्पर्य कह रहे हैं, ये तात्पर्य क्या? किमिति है, तो ये क्या है तात्पर्य? प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता किम न स्यात् इति आशंक्य उभय परत्वे वाक्य भेदापत्तेः मैवमित्याह। किमिति एवं तात्पर्यं वर्ण्यते। प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता किम न स्यात्। ये जो तात्पर्य आप जो बता रहे हैं, ये तात्पर्य क्या है? किमिदं तात्पर्य वर्णते, ऐसा ही तात्पर्य है, ये कैसा जो है आप समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि, जो प्रतीयमान हम लोगों को अनुभव में जो आने वाला साधन साध्य रूप जो भेद है, उस भेद स्वरूपस्यापि क्या है? शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता। प्रतीयमान भेद भी क्या है? शब्द शक्ति का तात्पर्य जो है उसके द्वारा समझ में आने वाला एक विषय समझ लीजिए, वैसा उसके बारे में देखते हैं। तो गोचरता किम न स्यात्, क्यों वैसा जो है नहीं ले सकते हैं?
मतलब ये जो तात्पर्य ऐसा ही है समझना है, ये ऐसा नहीं है क्यों नहीं समझना है, ऐसा है ऐसा नहीं है, उसका तात्पर्य क्या है वो बाद में देखते हैं। तो पहले इसका ऐसा स्वीकार करेंगे तो क्या होगा उसको समझ लीजिए। उसको स्वीकार करने से क्या है, इति उभय परत्वे, ऐसा दोनों ढंग से लेंगे तो वाक्य भेद आपत्ते है, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। वाक्य भेद दोष हम लोग जो है पूर्व मीमांसा में देखे थे, जो दो वाक्य एक वाक्य का जो है दो फल है तो भी, या एक फल के लिए दो कर्म है तो भी उसको वाक्य भेद देते हैं। मतलब दो कर्म एक फल, दो कर्म एक फल तब भी वाक्य भेद है, और एक कर्म दो फल तब भी वाक्य भेद दोष। कैसे भी लेंगे तो वाक्य भेद दोष हो जाता है। तो वाक्य भेद दोष क्या समझ गए हम लोग, अभी देखिए। प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि, अभी ये जो हम लोगों का क्या यहाँ समस्या थी, क्या इसको किसका हल निकालने चाह रहे थे, वेद का जो कर्मकांड भाग है उसको हम लोग स्वीकारना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, वो साधन साध्य फल संबंधी है, साधन साध्य रूप है, और साधन साध्य रूप हम लोगों को नहीं चाहिए, ये स्पष्ट है। ठीक है, तो अभी देखिए, प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्य, ये जो प्रतीत हो रहा है साधन साध्य भेद कर्मकांड का जो विषय है वो क्या है, शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता। शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता मतलब कर्मकांड में जो बताया है वो विषय, उसको भी क्यों ना स्वीकार करे। ऐसा ही मतलब ये जो साधन साध्य को बिल्कुल छोड़ना है वो चित्त शुद्धि के लिए मात्र है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान कांड में आना ही चाहिए। यहाँ पर जो शब्द शक्ति का जो तात्पर्य है उसको जो है लेना ही नहीं चाहिए। कर्मकांड में जो बताए है स्वर्ग काम यजेत, वो स्वर्ग काम यजेत उस शब्द शक्ति से जो तात्पर्य निकलता है स्वर्ग आदि, उसको जो है हम लोग देखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा जो है शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता किम न स्यात्, तो उस शब्द शक्ति से भी वेदांत का जो वाक्य से जो प्राप्त होना है वही यहां से भी हम लोग पहले ही निराकरण कर चुके हैं इसको। विप्राह बहुधा वदंती, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, वहां पर जो है स्पष्ट करके आ चुके हैं। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, यहाँ पर दो रास्ते को भी जो है स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त करवा रहे हैं। शक्ति शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता किम न स्यात्, उससे जो है ये समझ में आ जावे क्यों ना होवे, एक फल है दो कर्म है, क्यों ना हो सकता है। तो इति न, तब क्या कहते हैं, कहां पर है, अनिष्ट शनि तत् न साध्य साधनादि भेदम विधत्ते, उसके लिए कह रहे हैं न साध्य साधनादि भेदम विधत्ते। क्यों ऐसा ले रहे हैं, कस्मात् अन्यत् परत्वे अपि वस्तु सत्व परत्वम न इष्यते इति आशंक्य। अपुरुष नहीं, तो ये जो अन्य पर शास्त्र है, जो कर्मकांड पर शास्त्र है, वो भी क्या है, ये वस्तु सत्व परत्व ही जो है सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। क्यों वो नहीं लेने हैं, क्योंकि कर्मकांड तो कर्मकांड को तो आप त्याग नहीं सकते, वो भी वेद का भाग है, तो इसलिए उसको भी स्वीकार कर लो। तो इसलिए कह रहे हैं अन्यतर परत्वे अपि, वो जो है दूसरा तात्पर्य हो तो भी क्या है,
वस्तु सत्व परत्वम किम न इष्यते, कस्मात न इष्यते, क्यों नहीं? वो वस्तु तत्व को सिद्ध कर रहा है, ये वेदांत वाक्य जैसा सिद्ध करता है वैसा ये कर्मकांड वाक्य भी सिद्ध वही सिद्ध करता है, वही अद्वैत को सिद्ध करता है, ये क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इति आशंक्य। तो इस आशंका से क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थे तात्पर्य अयोगात इति अभिप्रेत्य आह। तो कर्मकांड ये भी मतलब कर्मकांड में जो सिद्ध करते हैं उसको भी क्यों ना स्वीकार करना, केवल जो है आत्मज्ञान कांड को ही क्यों आप स्वीकार करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये जो कर्मकांड का भाग को हम लोग त्यागने का तात्पर्य क्या है? वो पुरुषार्थ सिद्धि उससे नहीं बनता है, इसलिए अपुरुषार्थे पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो प्रयोग नहीं है, प्रयोजन नहीं है, उसमें तात्पर्य अयोगात, अपुरुषार्थे तात्पर्य योगात। ये जो कर्मकांड का कर्म है जो भी है वहां पर बताया गया है वो पुरुषार्थ में कोई तात्पर्य नहीं रखता है। तो इसलिए क्या है? वह अनिष्ट रूप संसार ही साइति, वो क्यों तात्पर्य नहीं है? क्योंकि अनिष्ट रूप संसार स्वरूप ही है साधि साधन जो भी है। इति एवं, तो इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं? ये जो शास्त्र का दोनों कर्म दो नेगेटिव आ गए, अपुरुषार्थ तात्पर्य अयोगा भी हो गया, अपुरुषार्थ दो नेगेटिव। अच्छा, पुरुषार्थे तात्पर्य अयोगात अभिप्रेत्य, नहीं सही है। अपुरुषार्थ में जो है वही, अपुरुषार्थ में जो है तात्पर्य कोई स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, पुरुषार्थ में ही तात्पर्य स्वीकार करते हैं। दो नेगेटिव को ले लीजिए, पुरुषार्थ से तात्पर्य योगात, तो पुरुषार्थ में ही तात्पर्य योग है, जो पुरुषार्थ ही नहीं है उसमें तात्पर्य कैसा हो सकता है? इसलिए अपुरुषार्थ विषय में जो है तात्पर्य किसी को भी नहीं है। तो इस तात्पर्य से क्या है कह रहे हैं? एवं कर्मकांडस्य अज्ञातार्थ अवबोधने, अभी कर्मकांड जो है अज्ञातार्थ अवबोधन में तात्पर्य है, ये कहते हैं हम लोग। अज्ञातार्थ अवबोधने तात्पर्यम मतलब एक कर्म से, एक वाक्य से दो विषय को सिद्ध करने का जो है प्रवृत्ति नहीं है। क्या प्रवृत्ति नहीं है? एक वाक्य से आपको जो है ये कर्मकांड का जो भी विषय है उसका फल साथ चित्त शुद्धि भी क्यों ना हो वो भी स्वीकार कर ले, और उस शब्द शक्ति का तात्पर्य के द्वारा ये सत्ता को भी, ये जो जगत का सत्ता को भी स्वीकार क्यों ना करे। एक कर्म दो फल, एक वाक्य और दो फल। एक वाक्य कर्मकांड का वाक्य और उसका दो फल क्या है? एक आपका जो कर्म का फल सीधा सीधा, दूसरा अवांतर प्रयोजन रूप में क्या है? एक और फल आपको सिद्ध हो जाता है, क्या है? ये जगत का सत्व, सत्यत्व, ये जगत का सृष्टि को भी क्यों ना आप बताए वो स्वीकार करती है श्रुति। सीधा हो सकता है। अभी वो ऊपर देखिए, किमितम एवं तात्पर्य वर्णते, इस प्रकार का तात्पर्य ही सही है, आप कैसा कहते हैं? इस प्रकार का तात्पर्य मतलब वेदांत से ही आपको जो है साधन साध्य का निवृत्ति हो सकता है, कर्मकांड से चित्त शुद्धि मात्र का जो है निवृत्त हो चित्त शुद्धि मात्र प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है। कर्मकांड का जो वाक्य है उसमें दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो दूसरा क्या रास्ता है बताओ? प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि, ये जो दिखाई पड़ रहा है मुझे भेद, इसको भी आप स्वीकार कर लो। कैसा स्वीकार करें? शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता, क्योंकि शब्द शक्ति वेद में स्पष्ट कह रहा है, क्या है? आत्मन आकाश संभूतः करके, इतना स्पष्ट, इससे स्पष्ट क्या चाहिए आपको? सृष्टि का, स्थिति का और संहार का सबका जो है विशेष विचार जो है वहां पर हो रहा है एक ही वाक्य से। तो आप उस वाक्य को एक भाग में जो है आप ले लेते, क्या है? वो जो है चित्त शुद्धि के लिए, और दूसरा जो है वो प्रयोजन नहीं है। मतलब एक ही वाक्य को जो है दोनों अर्थ में क्यों नहीं लेते हैं? ये सृष्टि का सिद्धि भी कर रही है और साथ साथ चित्त शुद्धि भी करवा देगी।
क्यों नहीं हो सकता है? वो भी तो हो सकता है। तो ऐसा यदि एक वाक्य का दो दो फल मानेंगे तो, एक वाक्य का दो दो फल मानेंगे तो मतलब एक जो है आपका चित्त शुद्धि के लिए प्रयोजन और दूसरा जो है ये जगत का सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रयोजन, ऐसा मानेंगे तो वाक्य भेद दोष आवश्यकता है, अवश्य। वो दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक ही कर्म के द्वारा, एक ही वाक्य के द्वारा चित्त शुद्धि फल भी और साथ साथ इसका जगत का सत्ता का स्वीकार भी आप यदि करेंगे तो तब जो है गड़बड़ हो जाएगा। तब ठीक है, चित्त शुद्धि फल और ये जो सत्ता स्वीकार करना, चित्त शुद्धि फल, अरे चित्त शुद्धि फल को क्यों लेना है? उसको फेंको, ये जो सत्ता रूपी उसको ही स्वीकार करो, यही स्वीकार करना योग्य है। क्यों चित्त शुद्धि को स्वीकार करें? मतलब उसमें कोई तात्पर्य होना चाहिए, उसमें जो है आपको कोई प्रबल प्रमाण होना चाहिए, उसको ही स्वीकार करना, इसको स्वीकार नहीं करना है बोल के। तब अपुरुषार्थे तात्पर्य अयोगात, उसके लिए हेतु क्या है? वो पुरुषार्थी नहीं है। पहले से तुम्हें सिद्ध जो है वो पुरुषार्थ कैसा हो सकता है? पहले से हमें जो प्राप्त है वो मतलब ये भेद पहले से प्राप्त है, उसको सिद्ध करने के लिए हमें जो है शास्त्र का जरूरत नहीं है। इसलिए उस पर प्रवृत्ति करने का शास्त्र में प्रयोजन नहीं। इसलिए दूसरा फल जो बता रहे हैं जगत का सृष्टि आदि को सिद्ध करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? तस्माद अन्यतर परत्वेपि वस्तु सत्व परत्वम न युष्यते। इसलिए जो है दूसरा रास्ता मतलब यहां पर सीधा कोई चित्त शुद्धि के लिए फल प्रयोजन बताए क्या वहां पर? मतलब ये कर्म करने से आपको चित्त शुद्धि होगा, कहीं पर एक वाक्य बताओ आप शास्त्र में, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। वेदांत में हम लोग क्या है चित्त शुद्धि के लिए करके जो है उसको जोड़ते हैं, कहीं भी जो है आपको चित्त शुद्धि के लिए बात कहा ही नहीं है। स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्ठोर में स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामेन पुत्रेष्टि कामेन पुत्रया यजेत करके जो वाक्य, तो ये सब जो है तो इच्छा, हर एक इच्छा के लिए जो है हम लोग दधना इंद्रिय कामो जुष्यात, ये सब वाक्य जो है एक एक विषय को प्राप्त करने के लिए ही जो बताया गया है, मगर ये कर्म से जो है चित्त शुद्धि कामो ये जेता कहीं पर है क्या? कोई भी वाक्य नहीं है, एक भी वाक्य चित्त शुद्धि के लिए है नहीं। तो आप जो है बलवत क्यों उस गाय को इस पेड़ में बांध रहे हो, क्यों कर रहे हो? उसका कोई तात्पर्य नहीं है। तब वो आप उस गाय को इस पेड़ में जो है, क्योंकि आपको पेड़ के बारे में मालूम नहीं, गाय के बारे में मालूम है, इसलिए एक गाय के बारे में बता के उसके पेड़ में कोई जरूरत नहीं इसका, वही कर रहे हैं आप, क्योंकि आप पहले ही तय कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये जो कर्म आवश्यकम एव कर्म ईश्वर आराधन रूपम, आप पहले तय कर चुके हैं। मतलब ये फिक्स्ड गेम है, मतलब पहले जो है मैच फिक्सिंग करके उसके बाद खेल रहे हैं, ये कैसा चलता है? ये ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अन्यतर परत्वेपि वस्तु तत्व परत्वम, वस्तु सत्व परत्व मतलब ये जो जगत का सत्ता को स्वीकार करने वाला ये वाक्य स्वीकार नहीं है। उस अर्थ में आप अन्यतर परत्व मतलब यहां सीधा जो बताया उसका तात्पर्य है नहीं। मतलब आप जो है स्वर्ग काम यजेत करके वाक्य याद कर रहे हैं, स्वर्ग में इच्छा है आपको और ज्योतिष्ठों में याग कर रहे हैं, बीच बीच में आपको जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया, मगर याग प्रारंभ कर दे इसको, इसलिए जो है खर्चा भी हो गया, चलो इसको चलने दो करके आप जो है जब करते तब क्या आपका फल बताया गया वेदांत शास्त्र में, ब्रह्मसूत्र में देखे थे क्या बताए? चित्त शुद्धि। बीच में आपको वैराग्य उत्पत्ति हो गया तो भी वो कर्म को चित्त शुद्धि फल है। ये कहां से न्याय है? वो कर्म कर रहा था प्रारंभ, क्योंकि कर्मकांड में मुख्य क्या है? संकल्प ही मुख्य है। संकल्प को छोड़ के दूसरा कुछ भी वहां पर मुख्य नहीं है। पहला संकल्प, उसके बाद ही मंत्र।
बिना संकल्प मंत्र कोई प्रयोजन का नहीं है, इसलिए विनियोग शब्द प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। विनियोग, ये विनियोग के लिए कहे थे। विनियोग के लिए मतलब हर एक मंत्र का जो है एक विनियोग होता है, वही वहां का संकल्प है। इस विनियोग के लिए ये मंत्र प्रयोग है, बल्कि जो है हम लोग कह देते हैं, तो वो विनियोग वहां पर संकल्प रूप से काम करता है, तब उसका फल वही होना चाहिए। और ये संकल्प कर रहा है स्पष्ट से, विनियोग का भी नहीं है यहाँ पर। मंत्र के लिए कम से कम विनियोग है, यहाँ पर संकल्प कर रहा है मैं स्वर्ग काम का इच्छुक हूं, इसलिए मुझे इस कर्म से स्वर्ग चाहिए। वो संकल्प करके ही प्रवृत्ति कर रहा है, बीच में उसको वैराग्य हो गया, उसको ये फल नहीं मिलेगा। ये कहां से न्याय है आपका? इसलिए कह रहे अन्यतर परत्वे अपि, अन्यतर परत्वे नहीं है, अन्यतर परत्वे अपि। आप जो है जबरदस्ती उसको जो है दूसरा अर्थ निकालेंगे तो भी ये अर्थ नहीं निकालेंगे। क्या अर्थ? वस्तु सत्व परत्वम नैष्यते। यहां पर सृष्टि को सिद्ध करने वाला विषय में इसको स्वीकार नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना? सृष्टि को सिद्ध करने वाला तात्पर्य में इस वाक्यों को स्वीकार नहीं कर सकते। भले हम लोग जो है इसका तात्पर्य दूसरा निकाल दे, उसमें हम लोगों को कोई दोष नहीं है, मगर इसको सिद्धि, सृष्टि का सिद्धि करने के लिए कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, किमिति एवं तात्पर्य वर्ण्यते, कैसा ऐसा जो है तात्पर्य निकाल दिए है, क्योंकि प्रतिमान साधि साधन भेदक स्वरूप से शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता किम न स्यात्। तो जैसा प्रतीत हो रहा है द्वैत स्पष्ट हो रहा है, और शब्द भी जो है वेद में बता रही है द्वैत है बोल के, तो उसको सीधा सीधा क्यों द्वैत रूप में नहीं लेते हो? तब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। उभय परत्वे वाक्य भेद आपत्ति है, ऐसा दो अर्थ एक ही को कल्पना किया तो, जो एक सृष्टि का सिद्धि, दूसरा जो है आपका फल का सिद्धि, दो दो तात्पर्य एक ही में जो है वाक्य एक ही वाक्य में अर्थ निकालेंगे तो वाक्य भेद दोष हो जाता है, इसलिए न साध्यति। तो ठीक है, कस्माद क्यों ऐसा करते हैं? अनन्य परत्वे अपि वस्तु सत्व परत्वम न इष्यते इति आशंक्य। क्यों ऐसा दूसरा ढंग से आप खींच के कहीं पर जो है वहां पर कहीं बताए भी नहीं है, ऐसा तात्पर्य निकालने के लिए भी तैयार है आप, मगर यहां पर सीधा जो बताया जा रहा है वो तात्पर्य क्यों नहीं लेते हैं? तब कहते हैं न इति आशंक्य, इसलिए कहते हैं अपुरुषार्थे तात्पर्य अयोगात् इति। पुरुषार्थ में ही कोई भी तात्पर्य किसी का भी हो सकता है, अपुरुषार्थ विषय में जो है किसी का भी कोई भी तात्पर्य नहीं बन सकता है। तो इसलिए क्या है, अभिप्रेत्य आह, उसको अभिप्राय करके क्या कह रहे हैं? अनिष्ट रूप संसारो ही साइति। ठीक है, तो ये तात्पर्य है वेदांत, वेद का जो भी वाक्य उसका एकमात्र तात्पर्य है, भले ही जो है वो कर्मकांडी को अच्छा नहीं लगे, मगर जैसा कर्मकांडी चाह रहे हैं दोनों जो है वाक्य हम लोग ले ले बोल के, क्योंकि वो अंत तो गत्वा क्या है, ज्ञान कर्म समुच्चय का जो इच्छा कर रहा है, बस उतना ही है, उतना ही है। कर्म को छोड़ना नहीं जो चाहता है वो अंतिम में जो है ज्ञान कर्म समुच्चय को ही जो है चाहेगा। तो कम से कम चलो तुम्हारा नहीं है मेरा नहीं है, ऐसा करके जो है वहाँ पर बहस करेगा। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, एवं कर्मकांडस्य अज्ञातार्थ अवबोधने तात्पर्यम न भेदस्य वस्तु तत्वबोधने इति। तो इसलिए क्या है वहां पर अन्य परत्वे अपि जो बताए थे उसको बता रहे हैं, कर्मकांडस्य अन्य तर परत्वे अज्ञातार्थ बोधने तात्पर्यम। अन्यतर परत्व मतलब अज्ञातार्थ अवबोधने तात्पर्यम, और वस्तु सत्व परत्वे न इष्यते मतलब न भेदस्य वस्तुत्व बोधने इति। हाँ, तो वहां जो ऊपर जो प्रश्न पूछा था क्यों ऐसा नहीं ले रहे हैं, दो भाग था उसमें, एक अन्यतर परत्वम एव किमर्थम कस्मात्, और दूसरा क्या है वस्तु तत्व परत्वम न इष्यते कस्मात्। तो दोनों का उत्तर हो रहा है, एक जो है अन्य परत्व क्यों, अज्ञातार्थ अवबोधने तात्पर्यम न भेदस्य वस्तु तत्व अवबोधने इति। तो दोनों का उत्तर हो गया है। इति अप्रामाण्य शंका
तस्य अपाकृत्य, ऐसा जो है श्रुति में अप्रामाण्यता शंका को अपाकरण करके आगे क्या है देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।